ठीक है, हमने ये देखा कि इस नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव सोर्स चार्ज उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम कहते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम किस तरह इन लाइंस की मदद से ड्रा कर सकते हैं, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड होगा। जहाँ ये लाइंस करीब हैं, जितनी क्लोज़र होंगी वहाँ फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी ये लाइंस एक दूसरे से फर्दर अपार्ट होंगी उतना ही फील्ड वहाँ पे क्या होगा, वीक होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर लाइक चार्जेस की हम बात करें दोनों, ठीक है, हमारे पास अगर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हों, फॉर एग्जांपल जो है वो अनलाइक चार्जेस हों, तो इन दोनों के दरमियान फील्ड कैसा होगा। हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज का फील्ड जो है वो रेडियली इनवर्ड है। तो अगर दो चार्जेस हमारे पास हों, ठीक है, और वो एक दूसरे से अपार्ट हों, तो इन दोनों की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा कि फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होंगी। ठीक है, कुछ इस तरह का फील्ड होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की जो है वो फील्ड लाइंस जो हैं वो इनके इर्द गिर्द जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास कि इनके लिए अगर टू अपोजिट चार्जेस हों तो उनके दरमियान फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। और किसी भी पॉइंट पर, और इन फील्ड लाइंस का जो है वो हमें बताएगी कि कितनी क्लोज़र हैं, वो फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इनके दरमियान किसी भी पॉइंट पर अगर हमें फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी हो तो हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो टेंजेंट जो है हमें उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी हो तो हम इस पॉइंट पर जो है वो एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। वो हमें बताएगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है या इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास अगर दोनों चार्जेस सिमिलर हों, लाइक चार्जेस हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है, तो हमारा चार्ज जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो है चार्ज रेडियली आउटवर्ड, ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में जो है वो चार्ज होगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान, इन सिमिलर चार्जेस के दरमियान एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो इट्स मीन जहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो उस पर जो है वो फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, सिमिलर चार्जेस के दरमियान अगर हम दो सिमिलर चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करें तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस टाइप का होगा और इनके दरमियान जो है वो एक रीजन ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा। इस मीन्स के इन दोनों के दरमियान यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर देगा और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा, तो इट्स मीन्स इस पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज आएगा तो इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, ज़ीरो फोर्स लगेगी, यानी कि टेस्ट चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास है बिल्कुल इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रा करें तो नेगेटिव चार्ज, दो सिमिलर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न भी कुछ इस टाइप का ही होगा। उनके दरमियान भी जो है वो एक रीजन ऐसा होगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा।
ठीक है। बस फ़र्क ये होगा कि सिलेक्टिव फील्ड की डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वो रेडियली इनवर्ड होगी, और इस सेंट्रल पॉइंट पर दोनों सिमिलर चार्जेस का फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेगा। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो उस पर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो होगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि टू सिमिलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। जबकि अगर हम ऑपोजिट चार्जेस की हमने बात की तो हमारा जो ऑपोजिट चार्जेस थे, ठीक है, उनका फील्ड हमारा कुछ जो है वो इस टाइप का था कि उनके सेंटर में एक दूसरे के फील्ड को वो कैंसल नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होगा और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली इनवर्ड है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। लेकिन जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो सेंटर पॉइंट पर दोनों चार्जेस के जो फील्ड हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अगर बात कर लें